कराची के इलाके औरंगी नंबर 5 में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम के पास से पिस्तौल और 5 गोलियां बरामद हुई। जहां बहक नौजवान के लवाहिकीन का अब्बासी शहीद अस्पताल में एहतजाज और धरना, कहा नौजवान डाकू नहीं तालिब इल्म था। अपोजिशन का मार्च गया, मार्च में असेंबलियों से इस्तीफों पर भी इतफाक न हो सका। सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 23 मार्च को महंगाई मार्च के लिए मुल्क भर से शुरका इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर कहा कि इस्तीफा कार्ड कब खेलना है, फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। पीडीएम इजलास में तल्खी होने और उनकी जानिब से पीडीएम सदारत छोड़ने की खबरों पर मौलाना कदर बरहम, कहा गलत खबर चलाई गई। मार्च करना अपोजिशन का हक है, लेकिन मौलाना फजल रहमान दाएं बाएं देखें, उनके साथ कोई नहीं है। पीडीएम वाले पहले भी तारीखें देकर बदलते रहे हैं, मौलाना भी कई तारीखें बदल चुके हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने बातचीत करते हुए कहा कि लोगों की अपनी अपनी राय होती है, मगर बंदूक उठाकर उसे मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जब रियासत इस तरह के ग्रुपों को इजाज़त देगी तो वो रियासत को डिक्टेट करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि यौम पाकिस्तान पर पीडीएम का मार्च की कॉल देना गैर जिम्मेदाराना और गैर अखलाकी इक़दाम है। 23 मार्च को फ़ौज पाकिस्तान कौमी दिन पर रिवायती परेड करती है। परेड तकरीब में अवाम, गैर मुल्की सफ़ीर और मंदूब भी शिरकत करते हैं। परेड की तैयारी से मुतालिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा जाता है। 23 मार्च को मार्च की कॉल मुल्क दोस्ती नहीं, पीडीएम अपना मार्च की बजाय अप्रैल में करे। यौम पाकिस्तान को एहतजाज और खलफशार के दिन के तौर पर उजागर करना मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतों की खिदमत के मुतरादिफ है। सियालकोट वाक़े के तमाम मुजरमों को सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वफाकी वज़रा के साथ आर्मी चीफ भी इजलास में शरीक। शुरका ने कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जाम हिकमत अमली पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। प्रियंथा की जान बचाने की कोशिशें करने वाले फैक्ट्री मुलाजिम मलिक अदनान के अहम इंकशाफात सामने आ गए। श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा को मारने वालों में बाहर के लोग भी थे, दूसरी फैक्ट्रियों के लोग भी शामिल हो गए थे, कुछ गांव के लोग भी आ गए थे। सड़क ब्लॉक हुई तो सड़क से भी लोग शामिल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान को इस्लामाबाद बुला लिया। आज वज़ीर आज़म ऑफिस में खुसूसी तकरीब में मलिक अदनान की खिदमत को सराहा जाएगा। प्रियंथा कुमारा पर तशद्दुद में मुलव्वस मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ। तशद्दुद और लाश की बेहुरमती करने वालों में शामिल इम्तियाज़ और बिल्ली गिरफ्तार। मुल्ज़िम को रावलपिंडी जाने वाली बस पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। तशद्दुद के लिए छत पर लोगों को इकट्ठा करने वाला सिकंदर भी धर लिया गया। तशद्दुद पर उकसाने वालों में शामिल ज़ोहेब भी गिरफ्तार और तशद्दुद हुजूम में शामिल राशिद भी गिरफ्तार। गिरफ्तारियों की तादाद 133 हो गई। मुल्ज़िमान को CCTV वीडियो, मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से गिरफ्तार किया गया। गवर्नर सिंध ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के मुसव्वदे पर एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। सिंध असेंबली ने 26 नवंबर को लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 मंजूर किया था। लाहौर के हल्का N133 में पीपल्स पार्टी के कारकुन असलम गिल की नुमाया कारकर्दगी पर बिलावल हाउस लाहौर में कारकुनों के एजाज़ में तकरीब। आसिफ अली जरदारी की पुरजोश एंट्री, स्टेज पर आकर कारकुनों के सामने हाथ लहराए, पार्टी तराने पर झूम उठे। कारकुनों से खिताब में कहा कि पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं, लेकिन हमारी अपनी कमज़ोरियाँ आड़ी आ जाती हैं। N133 के इलेक्शन में वोटर्स को घरों से निकाल लेते तो कम से कम 50,000 वोट मिलते। बोले जो पाकिस्तान में मरना नहीं चाहता उसका इस धरती में क्या है। हम इस धरती के हैं और यहाँ ही मरेंगे। हमने पाकिस्तान को बचाने का अहद किया हुआ है।
मुस्लिम लीग काफ से मुज़ाकरात के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती निज़ाम के मसवदा कानून के अहम नुकात तब्दील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक नए बल्दियाती निज़ाम के मसवदा कानून में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटियाँ, म्यूनसिपल कमेटियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। निचली सतह पर भी बल्दियाती इंतख़ाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद तरमीम शुदा मसवदा कानून की मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। बलूचिस्तान के 70% इलाकों में बिजली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। बलूचिस्तान हुकूमत बल्दियाती इंतख़ाबात जमाती बुनियादों पर कराएगी। सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी की कोयटा में सूबाई काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग। कहा यंग डॉक्टर OPDs खोल दें, जायज़ मुतालबात पर बात करने को तैयार हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का जनूबी बलूचिस्तान पैकेज के तरक्याती कामों के लिए 182 अरब रुपये FWO को देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कोशिश है पूरे मुल्क में खेलों के ग्राउंड्स का जाल बिछाएं। हर मोहल्ले और UC में खेलों के मैदान बनाना चाहते हैं। KP में खेलों के 300 और पंजाब में 260 मैदान बना चुके हैं। कोशिश है कि पाकिस्तान आलमी सतह के स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना सूरत हाल के बायस कैटेगरी C ममालिक की तादाद 7 से बढ़ाकर 15 कर दी। जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड्स, हंगरी, आयरलैंड, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, वियतनाम, पोलैंड समेत दीगर ममालिक कैटेगरी C में शामिल। कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कैटेगरी C ममालिक से इमरजेंसी सफ़र के लिए खुसूसी इजाज़तनामा लेना होगा। PCR टेस्ट लाजमी करार। सऊदी अरब, कतर और UAE से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अफगानिस्तान में औरतों और बच्चियों को तालीम तक रसाई हासिल नहीं। तवक्को है कि तालीम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद अफगान शहरियों को जल्द पहुँचाई जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मलाला यूसुफजई को दुनिया की ख़वातीन और बच्चियों के लिए मशअल राह करार देते हुए कहा कि मलाला अपने काम और कारकर्दगी से दुनिया में बदलाव लाई है। वो ख़वातीन की तालीम के हवाले से मलाला के ख़यालात से मुतासिर हैं।